आजकल हमारा जीवन सोशल मीडिया पर ज्यादा डिपेंडेंट है और ऐसे में अगर हमारा कोई सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाए तो मुसीबत बढ़ सकती है। और कुछ ऐसा ही हुआ हमारे रोहिताश गौर जी की फैमिली के साथ। आप देख रहे हैं रोहिताश गौर जी को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। आप टीवी सीरियल भाभी जी घर पर हैं में देखते रहे और उससे पहले भी देखते रहे और अलग अलग किरदारों में हमने इनको देखा है, पसंद किया है। इनकी बिटियां हैं साथ में और इनकी धर्मपत्नी हैं। इनकी जो बिटियां हैं इनका इंस्टाग्राम अकाउंट किसी ने हैक कर लिया। ये एक तरह का साइबर अटैक था। आपके साथ भी हो सकता है, यूथ के साथ ज्यादा हो रहा है। इंस्टाग्राम बहुत तेजी से बढ़ा है और इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां ऐसी हमारे सामने आकर खड़ी हो गई हैं जो पहले नहीं थी। इसलिए हमको समझ में ही नहीं आता कि अगर हमारा कोई सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर ले और वो भी अगर हमारे घर में सबसे छोटे सदस्य का हो तो चिंता बढ़ जाती है। जिस तरह से रोहिताश गौर जी की चिंता बढ़ गई, उनकी धर्मपत्नी की बढ़ गई कि हमारी बिटिया जो है इसका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया। और आप समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया अकाउंट हैक होने का मतलब है कि वो व्यक्ति आपके सेलफोन तक, आपके बहुत जरूरी डेटा तक पहुंच चुका है। तो आज इस शो में हम पहले ये समझेंगे कि कैसे हुआ, क्या हुआ। दूसरी मेहमान हमारी प्रीति जी हैं, डायना प्रीति जी। ये बेंगलोर से जुड़ी हैं और ये साइबर एक्सपर्ट हैं। ये हमको बताएंगी कि क्या सावधानियां हमको बरतनी चाहिए जिससे कि हमारे सोशल मीडिया अकाउंट इस तरह से हैक ना हो, कोई हमारी मासूमियत का फायदा ना उठाए। तो सबसे पहले मैं चल रहा हूं रोहिताश गौर जी के पास। रोहिताश जी बताइए क्या पूरा मामला है, आपको कैसे और कब पता चला, कैसे हुआ ये सब? जी नमस्कार प्रीति जी, उज्जवल जी नमस्कार। ये दरअसल 15 तारीख को रात को 1 बजे जो है ये इसको कोई लिंक आया इसके फ्रेंड के थ्रू कि तो इसने जो है ये नहीं देखा कि वो, उसने देखा कि सिर्फ फ्रेंड है, फ्रेंड ने भेजा है तो इसने क्लिक किया और उसके बाद जो है वो सब हैक हो गया और वो चला गया। लगभग 5 साल से ये उस अकाउंट पर मेहनत कर रही थी, अपने खूबसूरत डांस वीडियोस डालती थी। इसके बहुत सारे फॉलोवर्स भी बढ़ गए थे जिसकी वजह से इसकी हिम्मत शक्ति बढ़ी कि मैं अपनी कला का प्रदर्शन जो है वो कर पा रही हूँ। बहुत सारे लोग धीरे धीरे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन रात को 1 बजे के बाद से ये सिर्फ रो रही है, रो रही है, रो रही है। अब वही व्यक्ति जो है वो लिंक इसके कॉन्टेक्ट से और लोगों को भेज रहा है और वो लोग भी जब कर रहे हैं तो वो लोग भी हैक हो जा रहे हैं। इसकी बहुत सारी, तो किसी का पहले फोन हैक किया गया, इनके दोस्त का, वहां से ये लिंक भेजा गया, आपको लगा आपकी दोस्त का है, आपने क्लिक कर दिया। मैं जानना चाहूंगा कि आपके हैंडल का नाम क्या था, कितने फॉलोअर्स थे और लगभग कितनी पोस्ट थी? मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम @गीती गौर है, GITIGOUR, और मेरे करीब 8150 के करीब फॉलोअर्स हैं। और मुझे लिंक आया अपनी फ्रेंड से, तो जब मैंने क्लिक किया मैं अपने आप अपने अकाउंट से लॉग आउट हो गई। और जब मैंने उससे कॉल करके पूछा कि ये कैसी लिंक थी, मैं तो लॉग आउट हो गई, तब उसने बोला कि उसका अकाउंट भी हैक किया गया है, उसका अकाउंट भी हैक हो चुका है। और उसका अकाउंट भी ऐसे ही हैक हुआ उसकी दोस्त से जिसका अकाउंट आपको व्हाट्सएप पर मैसेज आया था? नहीं, इंस्टाग्राम। अच्छा, आपको आपकी फ्रेंड के इंस्टाग्राम से डीएम आया, आपने उस पर क्लिक किया, आप लॉग आउट हो गई, आपका अकाउंट हैक हो गया। उसके बाद आपने क्या किया? फिर जब हमने बैक ट्रेसिंग करनी चालू की तब पता चला कि उसका भी अकाउंट हैक हो गया है उसी की फ्रेंड से, और उसकी फ्रेंड का भी अकाउंट हैक हो गया उसकी फ्रेंड से। तो ऐसे एकदम एक बड़ी सी चेन है, मतलब हैक होते गए अकाउंट्स इस लिंक के वजह से। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जिस तरह से आप सुन रहे हैं, गीती गौर इनका एक इंस्टाग्राम अकाउंट था। इनकी दोस्त जो इनकी सहेली हैं वहां से एक मैसेज आता है, डीएम आता है इंस्टाग्राम पे, ये उस पर क्लिक करती हैं, ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाती हैं और इनको पता चलता है इनका अकाउंट हैक हो गया। और इनका ही नहीं, इनके कई सारे फ्रेंड्स का हो गया है। ऐसा मामला आपके साथ भी हो सकता है। हम चलेंगे प्रीति जी के पास। अब प्रीति जी आप ये बताइए कि अगर किसी को अचानक ये पता चले, वो कोई भी हो सकता है कि मेरा फेसबुक या मेरा इंस्टाग्राम या मेरा ट्विटर हैक हो गया है, क्या करना चाहिए? पहला स्टेप क्या होना चाहिए? आप सुन पा रहे हो उज्जवल जी? जी सुन पा रहा हूँ। हाँ जी बताइए। थैंक यू। तो आपको पहले अलर्ट होना चाहिए कि कुछ भी मेल्स आए या कुछ भी मैसेजेस आए आपके फोन पे, बी वेरी कॉशियस बिफोर यू आर क्लिकिंग ऑन एनी बटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, बिकॉज हमारा पास एज ए ह्यूमन टेंडेंसी इतनी पेशेंस नहीं होती है कि हम उसको गो थ्रू करें। हम लोग सोचते हैं कि कुछ ऐड वगैरह है या कुछ भी, वी डोंट गिव दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंस कि वो क्या चीज है, व्हाट इज पॉपिंग अप, because that popping up is called malware, it's called phishing. There's so many technology terms it is called in an IT industry to hack.
hackers use these kind of hacking system where आपका messages आप कुछ करते होंगे, suddenly your system will pop up something कि भाई कुछ आ गया है, so you have to click on OK, and you never know, that could cause lot of information. It can capture all the information what is there in your system, which hacker will be doing it, because hacker does not have only one way. उनके पास बहुत बहुत तरीके होते हैं कि उस डेटा को ये हैक करने का. So they try to do from your mobile phone, they'll try to send you messages, they'll try to give you missed calls, they will make sure that you call that missed call back again, and they will ask you to press 1, press 2. So all these are the hacking तरीका होता है, हैकिंग का एक तरीका होता है. आपका प्रीति जैसा जी, हुआ हमारे है तो हमारे एक दर्शक ने भी बताया है, और मैं देख रहा हूँ इस समय, आपको थोड़ा, आप प्लीज ये YouTube, Facebook और Twitter ऑफ रखिएगा, नहीं तो मेरा आवाज इको होता रहेगा. कुछ 500 मिलियन लिंक्डइन यूजर्स हैं, उनका अकाउंट भी हैक हुआ है पिछले हफ्ते. 500 मिलियन, एग्जैक्टली बहुत बड़ा नंबर होता है. और ये एक हफ्ते पुरानी खबर है, क्विंट की खबर है, मैं पढ़ रहा हूं इस समय. तो आप सोचिए कि गीति, आप अकेली नहीं हैं, आपके जैसे आपका इंस्टाग्राम हैक हुआ, लोग नौकरियां तलाशते हैं लिंक्डइन से. 500 मिलियन लोगों का लिंक्डइन हैक होना, आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी घटना है. प्रीति जी, क्या करना चाहिए अभी? हम पहले गीति के पास चलेंगे. आपका ये हैक हुआ, उसके बाद आपने क्या पुलिस कंप्लेंट की, साइबर कंप्लेंट की, वहां से कैसा रिस्पॉन्स रहा, आप बताइए प्लीज. हमने साइबर में कंप्लेन की है, और हम अपने तरफ से भी बैक ट्रेसिंग कर रहे हैं. तो अब तक 6-7 लड़कियां हैं मेरे साथ और भी, जिनका अकाउंट हैक हुआ है. और इंस्टाग्राम को मेल भी किया है, FIR भी किया है, और इंस्टाग्राम को हमने मेल भी किया है. इंस्टाग्राम का जो सपोर्ट सिस्टम है, अभी उन्हें मेल भी किया है. अभी तक कुछ रिप्लाई तो नहीं आया है, पर अब हम वेट कर रहे हैं. ओके. तो प्रीति जी, अब आगे क्या होना चाहिए इनके साथ? So I have a question for you, Preeti. आप बोल सकते हैं कि कब आपने रेज किया था ये? When did you raise this मेल complaint? आपने complaint कब रेज किया था? 15 जब इसका हैक हुआ था ना रात को 1 बजे. I'm not able to hear you. आप थोड़ा आवाज बहुत कम है आपका, थोड़ा loudly बात करें. Hacked on 15th, so immediately रात को we were awake at 1 o'clock. So we just did everything whatever online was possible. So we sent a mail to Instagram and reported to Instagram रात को ही. And next day then we complained in cyber cell that online जो होता है वो किया. And फिर उसके next day हमने आके FIR भी दर्ज कराई. अपने पुलिस स्टेशन जाकर. अच्छा, पुलिस स्टेशन, लोकल पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करवाई. Okay, that's the right protocol आपने follow किया है, and that is the way it has to be handled. But cyber also, when you raise a complaint, they will look at the category कौन सी है, what is the impact, what is the risk factor, what is the impact, and whether it's an individual hacker or it's an individual account, or it is a bulk account, or it's been compiled as जैसा बोला आपका अकाउंट हैक हुआ, फिर आपका फ्रेंड का हुआ, फिर the chain went on. It's a network. So you never know people sitting there. It could be a terrorist attack as well, because cyber will do their investigation and see what category this hacking is falling under, and what is that hacker trying to see. Whether he's trying to hack only your data, that's your personal PI बोलते हैं कि personal information, that's like your name, your email ID, your other informations, what you have updated, आपका address हो सकता है, yeah, because you definitely will not give Aadhaar card and PAN card there, right? So it's only about your personal informations, and personal informations are very very important. Most of the people have no idea कि उस पे क्या क्या हो सकता है, because that's very very important, and we have to be very cautious. जब भी आप account create करते हो, please go to the security, that panel, and please read clearly कि वो क्या क्या security बताता है, and what all you have to restrict, because people get excited to get more fan following, or probably more likings and all. They get more excited nowadays, and they try to not to look into that parameter at all, which is very very important, very very important. It's just like LIC में जैसा आता है conditions, which we don't read it, which is on a very smaller scale. It's exactly like that. क्योंकि यहाँ पे भी हमको बहुत cautious रहना पड़ता है, because it's an individual responsibility to handle your account. Because whether it's Instagram or whether it's your Facebook and Instagram does not stand or take complete responsibility on your personal informations. When I say they don't take a responsibility as in to certain level.
ओके जैसा कि हैकिंग हो गया. सो इट डिपेंड्स कि आपने क्या क्या टाइप का वीडियो डाला था, क्या क्या टाइप का इंफॉर्मेशन दिया था, क्या क्या टाइप का वीडियो मैसेजेस बोला था. वाज इट सम कॉन्ट्रडिक्टिंग, was it something to related to some party? So are they trying to hack your account for what purpose? There could be XYZ reason, right? We don't know. So cybersecurity will investigate that and they will immediately respond to you and they will immediately block at the back end. आपको messages late आएगा मगर they will immediately block it because they have that automated system at the back end. Yeah. तो इस And समय you don't आपके have to worry. अकाउंट पर कुछ एक्टिविटी दिख रही है क्या? नहीं फिलहाल तो नहीं, लेकिन मेरे अकाउंट से मेरे जितने भी दोस्त हैं या मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं उन्हें वही सेम लिंक सेंड किया जा रहा है. मतलब जैसे मुझे मेरी दोस्त से आया था वैसे ही मेरे अकाउंट से मेरे दोस्तों को और मेरे फॉलोअर्स को सेंड किया जा रहा है. ओके ये ग्रुप हैक भी हो सकता है उज्जवल जी, ये ग्रुपिंग हैक भी हो सकता है बिकॉज whomever she is connected with, that network there, that person wants to capture and he's trying to hack the whole account or whole group account. क्योंकि आप उनको immediately बता दीजिएगा, they have to immediately go to that security tool and immediately they have to block that. The other person cannot look into my videos. The other person, put the tick mark, please read that carefully. That's all very very important. Do not allow everybody and anybody, the whole world, to look into your videos. And it's good to certain extent because that is why we come into a social media, because we want to give some informations, or probably we want to put out our knowledge, or probably we are more socialistic person and we are trying to give some kind of information to the people, to the public. That's why we come to this platform, right? Social platform easily aate hain log. So what you have to be very cautious is about your personal informations and the content what you're giving. And because you never know, across the globe people are looking at your account and they have easy access. Because mera Facebook bhi tha, I will make sure if I'm a person like who knows a little bit about what is the pros and cons, I will make sure before I open my account, first thing I will go to my security check and I will see who has to see my account, whom am I allowing, किसको मैं परमिशन दे रही हूँ मेरा डिटेल्स देखने के लिए, और किसको यहाँ मुझे एक क्वेश्चन है, हाँ जी एक क्वेश्चन है प्रीति जी, मेरा इको मुझे सुनाई दे रहा है. सवाल मेरा ये है कि हम अगर गीति गौरी का एग्जाम्पल लें, गीति जी का, तो इन्होंने अपनी टैलेंट को दिखाने के लिए एक अकाउंट खोला. ठीक है, टैलेंट को दिखाने के लिए अगर अकाउंट खोला है तो ये चाहेंगे कि इनको बहुत ज्यादा फॉलोअर्स मिलें. ऐसे में ये चेक रखना तो बहुत मुश्किल है कि कौन कहाँ क्या अलग अलग देशों के लोग होंगे, अलग अलग जगहों से होंगे. तो ये कैसे चेक रखा जाए? सर डेफिनेटली हर एक जो बंदा आता है कि इस सोशल मीडिया में, one or the other thing he is coming out with to show his potential. Yeah, whether it is a talent, whether it's a knowledge, whether it's a social service, जो भी हो, जैसा हम आप हो, जैसा, right? And not everybody can have a complete check. I agree that she will have more followers and more people who are looking at her videos, but she has to make sure that who can actually look into her personal information. She can only give access to the video. जैसा मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ, people who have subscribed, they will get a notification and they will immediately click on that and they can access. And people who are generally the public is just coming and they're just browsing and they just get to see her her video on the first, because if it's a new video it will come on the top, right? Top list. Yes. So they will just click on that and they will see. But if I'm a hacker, I will like to see who is she, where is she staying, what is her age, what is her other information, who all are connected to her, what is her surroundings, what is her locality, her environment, where all they staying, how are they connected, that could be her father, that could be a mother who is working in the bank, who could be an income tax officer, who could be somebody in the government officials, somebody could be a doctor. You never know how the hacker wants to use the data, because for him the data is very important. It doesn't matter only her, she would be the only channel for him, right? बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही आपने प्रीति. सॉरी, मुझे आपका माइक म्यूट करना होगा, मुझे मेरे को सुनाई दे रहा है. बहुत अच्छी बात कही प्रीति ने. यहाँ एक बात जो हमें समझ में आई है, रोहिताश जी आप भी समझिए, गीति आप भी,
कि आपके अकाउंट को हैक करने के पीछे एक पर्पस है। वो पर्पस क्या है? या तो आप उस ग्रुप का पार्ट हैं जहां और 2-4 लोगों को वो हैक करना चाहते हैं, या आपके अकाउंट से कोई इंफॉर्मेशन निकालनी है। मतलब इतना रैंडमली नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी हैक करते हैं उसके पीछे एक सर्टेन एफर्ट जाता होगा। वो एक कोशिश करते होंगे, एक प्लान बनाते होंगे, जो भी करते होंगे, तो रैंडमली नहीं चूज करते हैं, कुछ एक प्लान बना के किया होगा। उसके पीछे का मोटिव क्या, रीजन है, किस वजह से किया है, क्या पर्पस सॉल्व करना चाहते हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। जाहिर है वो साइबर सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो उसको पता करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम एक बात, मैं जो मेरे मन में इस समय आ रही है, मेरा भी एक इंस्टाग्राम अकाउंट है। अब अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? सीधे पुलिस कंप्लेंट करनी है, या मैं अभी जब देख रहा हूं कि मेरा अकाउंट इस समय हैक नहीं हुआ है, तो इसमें मैं क्या चेंजेस अभी कर सकता हूं जिससे कि हैक ना हो? उज्जवल जी, I want to tell something. या प्लीज। अगर हैकर को डायरेक्टली कुछ चीज नहीं मिल रहा है, he will try to choose the other protocols or other network routing table to catch hold of that person. His destination would be something else, but he will catch hold of who's the nearby and who's got. अगर आपका बहुत followers है, बहुत subscribers है, obviously ना, you have a big group. मतलब he has more information, he has more data. You are collecting more data for him. So it is very important for him that why would he go to somebody who's having just 30 subscribers or 50 subscribers, and which is not of a great portfolio, because your portfolio might look very heavy. Maybe it is not for you, because you will not go and look into each and every subscriber ki wo kaun sa banda hai, uska background kya hai, where is he from, which family background is he from, what weightage does he carry, what is his background. You never know, but hacker will know. Hacker wants to get into that, because जितना भी उसको data collect होता है, it's information, it's a wealth for him. The more information he's collecting from you, it is wealth. Maybe he wants to take some data from, just not trying to panic you, just an example, because we have to be very cautious on this. हो सकता है आपका पापा का डेटा, बैंक का डिटेल्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए होगा, because this is another channel where he can catch hold of, right? So he can be taking अक्सर मतलब घर में लोग नेट बैंकिंग एक दूसरे के फोन से भी एक्सेस करते हैं, होता है आमतौर पर घरों में, वो भी एक रीजन हो सकता है। एंड कोड जो होता है आपको बैंक से जो आता है, okay, that also can be hacked by an hacker if he's a good hacker, right? So it doesn't mean that you only have to get that code. He might route that packet, इसको networking language में packet बोलते हैं, that data will go to your dad or your mom, because maybe your mom doesn't know. She might just click on that, and once she clicks, the page opens, the application opens, and he will be able to see, because he's already tracking at the back end. He's already having a track on your father's and mother's account. You never knew. You might be your uncle's account, your auntie's account. He would know who's your relation. He will know how many siblings you have. He will know what kind of account your dad holds. He will know what kind of amount he is carrying on. He will know how much of the property you will have. He will take out each and every information if he wants. एक सवाल प्रीति जी, एक सवाल है। आप ये बताइए कि इनके इंस्टाग्राम तक वो पहुंच चुका है, इसका मैं मतलब क्या समझूं? कि इनके इंस्टाग्राम की ही जानकारी उनके पास है, या फेसबुक की भी हो गई होगी, ट्विटर की भी हो गई होगी, व्हाट्सएप की भी हो गई होगी, या पूरे फोन की हो गई होगी? क्या फोन बदलना एक तरीका हो सकता है? सर, जैसा मैंने पहले भी बोला था सुशांत सिंह के केस में, डेटा इज नॉट ऑन योर फोन, डेटा इज समवेयर इन द क्लाउड, इन द सर्वर. आप you buy how many hour phones you want. For your naked eye, your phone carries your data, but from the back end, your data is somewhere else. It is stored. So he doesn't need your phone. He's already got what he wants. Maybe we don't know to what extent he's reached. हो सकता है, but we have to think in a hypothetical situation. We have to think that उनको आपका पूरा का पूरा अकाउंट मिल गया, तो I would suggest please go ahead and change immediately your passwords. Please alert your banks. Please try to make the maximum changes you want, whether it could be your name on your account or you want to change your PIN numbers. Please immediately change those things, because those are the very sensitive information and a sensitive data which will be hacked at the first place. He's not going to get money out of your name and your number, correct? Neither on your mail ID, but he will
follow each and every emails which you have received from your bank. He will hack out your dad's bank account, your hack out his mother's bank account. He will check all your emails which has already come to your account. Even you will not even get to know that he's read your emails. And you will have history emails from the time you have opened your account. You might have Gmail, you might be having Hotmail, you might be having Yahoo, jo bhi hai. So please, I would request you people to go ahead and immediately change all your passwords and your usernames possible, and try to give a different kind of passwords, which is a very, very very difficult password. Please do not give very normal passwords, because people try to, have that human tendency ki I will remember my password only if I have something very easy, maybe their date of birth, the 4 digit of their phone number. So all this, since the password is alphanumeric, kindly go ahead and intimate your bank, and I would request you to change all your passwords, and please having a constant check on your this one. Please archive all your emails. All your old emails has to be archived. जब आप archive करते हो, he has a difficulty to go ahead and, he has a difficulty to actually open that, crack that. Okay. I would not say difficulty, because hacker has nothing as a difficulty, because his job is to break that. He will break the rules. That is his job. That's why he's a hacker. So I would kindly request you to please go ahead and do all these parameters immediately. Take action on this. Rest of the part, cybersecurity is taking care. And going forward, please archive all your emails. Only the bank emails जो आपको आता है, OTP आता होगा या आपका statements आता होगा, because it's all comes in your email, right? It's all your personal information. Please go ahead and immediately archive that or delete it. And from the delete box, please delete it permanently if you don't need it. Because nowadays we have forgotten pen paper, because these are the something which we should have. Nowadays we have forgotten these, right? So this was saving our life. Nowadays we are only trusting on the soft copy, soft data, and all that. So it's always better to have this as well, because end of the day this is going to save our life. The एक paper and the सवाल pen. दर्शकों का ले रहा हूं मैं, तरुण श्रीवास्तव हैं जो पूछ रहे हैं, काइंडली शेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट इनक्रिप्शन. इनक्रिप्शन तो शायद ये सीधे व्हाट्सएप से रिलेटेड है. Encryption is for any data. एनक्रिप्शन आप करोगे तो तभी तो हैकर डिक्रिप्शन करेगा. जो डेटा कैसा आपको मिलता है, जब when mail is coming to you, it is encrypted. So when you're opening the email, it is decrypted. It's getting decrypted. So it's simple. So ये जो हैकर है, इसने पहले तो टारगेट किया इनको, फिर अपनी सारी कलाकारी दिखाकर इन तक पहुंचा और इनके अलावा और लोगों तक पहुंचा. यानी इस समय कितने लोग आ चुके हैं आपके इस पूरे इस मामले में? आपके कितने फ्रेंड्स हैं अभी तक? जब तक मैंने जहाँ तक हमने बैक ट्रेसिंग की है, तब तक हम कुछ 6-7 लोग हैं. और मेरे अकाउंट से मैंने इमीडिएटली सबको अलर्ट कर दिया था कि मेरा अकाउंट हैक हो गया है, तो रिप्लाई मत करना. और मुझे मेरे दोस्तों के स्क्रीनशॉट्स भी आ रहे थे कि ऐसे लिंक आ रहा है, और हमने इमीडिएटली मना कर दिया कि प्लीज डोंट क्लिक सच लिंक्स. अच्छा, एक बात और है यहाँ पर, उसका ना एक पैटर्न है, वो जिसको भी मैसेज करता है, जैसे गीति को भी आया, ही राइट्स सुनना, एंड सामने वाले को फ्रेंड्स ये एज के हैं तो वो बात करते हैं हाँ बोलो, सो देन ही सेंड द लिंक. उसके बाद में भी क्योंकि लगता है फ्रेंड क्या लिंक है, बोला पहले क्लिक कर लो एंड स्क्रीनशॉट भेजो, फिर बताती हूँ क्या है क्या नहीं है. दैट्स द वे ही इज डूइंग. तो सबको लिंक आया तो कई लोगों को लगा कि ये तरीका नहीं है गीति के बात करने का. पीपल आर आस्किंग ऐसा. इस सब में एक बात है कि आप उस वक्त एक्टिव थे, आपने तुरंत एक्शन लिया. कहीं ऐसा होता आप क्लिक करके और आपने फोन रख दिया होता और अगले दिन देखते या कुछ घंटों बाद देखते तो वो गड़बड़ हो सकती थी. अभी क्या कहा है आपसे पुलिस ने या साइबर यूनिट ने, क्या कहा है आपसे, कितना वक्त मांगा है उन्होंने? कोई अपडेट्स नहीं आई अब तक हमारे पास. ओके, हम कर रहे हैं काम. सो वी हैव नो अपडेट्स. पता नहीं कितना वेट करना है, लेकिन हम ये कर रहे हैं कि वी आर पुटिंग आवर पोस्ट एवरीवेयर कि आप ये अकाउंट हैक हुआ है. हम रेगुलरली एडिट डालते हैं कि इसके थ्रू किसी का और हैक नहीं हो. तो जितनी कोशिश करने की बाकी लोगों तक नहीं पहुंचे वो कर रहे हैं. प्रीति जी, क्या सलाह है अब इनके लिए? यही सलाह है सर, बिकॉज साइबर सिक्योरिटी और पुलिस विल नॉट बी एबल टू गिव अ टाइम फ्रेम और एनी टेंटेटिव टाइमलाइन की ये कब तक होगा, बिकॉज दे हैव टू डू लॉट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एट द बैक एंड सी व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस. मोर देन अ पर्पस, दे हैव टू सी द रिस्क फैक्टर, क्योंकि दे हैव टू डू लॉट ऑफ एनालाइजिंग, दे हैव टू डू लॉट ऑफ वैलिडेशन ऑन दैट कि ये कहाँ तक रीच हुआ है, किस का हुआ है, बिकॉज इट्स नॉट वन अकाउंट, राइट? जैसा आपने यू हैव कम अप फ्रंट, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग, व्हिच नॉट मोस्ट ऑफ द पीपल डू, बट दिस इज अ वेरी कॉमन केस, ट्रस्ट मी.
एक Very, बात very और common. मुझे जाननी है यहाँ पर Sir, इंस्टाग्राम Ujjwal की ji, तरफ I'm से just क्या want होगा? to Ujjwal ji, just 1 minute. I want to tell them something. I would request you people to please go ahead and alert all your family people who are connected to you and ask them also to do the same thing what I've asked, to make the changes. Kindly make those changes just to keep yourself safe. There's nothing to panic. Just, it's always the safety is better, right? Precaution we have to take it. So you never know, because now the person who's hacked your account, he will know nook and corner of your connectivity. Okay, he will know each and every person in your family, not only family, your friends, your closest person, whomever you have on your account. So you don't have to panic, it's a very common thing. And but we have precautions, we can take safety guards, safety parameters, but immediately you have to take on that. जैसे मैंने बोला था, प्लीज ईमेल्स को आप आर्काइव कीजिएगा. अगर बैंक का ईमेल्स कुछ नहीं है तो प्लीज डिलीट कर दीजिएगा. डिलीट बॉक्स में फोल्डर में जाके परमानेंटली डिलीट कर दीजिएगा. इट विल बी गुड. So that is very, very important. People should not keep their bank accounts, PIN numbers, OTPs, which is coming. That should not शायद be kept कनेक्शन in कट the हो रहा emails. है। एक बात प्रीति मैं आपसे जानना चाह रहा था हाँ कि जी, ऐसे मामले में हाँ जी. इंस्टाग्राम क्या कर सकता है अपनी तरफ से? Instagram कुछ नहीं कर सकता sir. Like what they can just block it. They have certain parameters. They can only go by the rules. क्योंकि this is a very common case, I said. So what they will ask, max to max, they will delete these the existing account what she's holding now, and she can go ahead and use it in a different email ID. She can create a new mail ID and she can create a new Instagram. And please put all your safety parameters there, security parameters, check all your boxes to whom you want to allow to see what. That's very important. And please make sure you're being very conscious to what you are providing there. That's again one of the nothing to panic, because आप अकेले नहीं कर रहे हो. बहुत लोग बहुत कुछ information ऐसे ही बोल देते हैं आके वीडियो पे. That's even more scary. At least you're putting your talent only. So the person who might be hacking, you never know what is his intention, right? Whether he wants to reach you, whether he wants to reach your family, whether he wants your network, you never know what is he trying to reach. But there is definitely a purpose why he's hacked your account. Because without the purpose, he wouldn't have touched your account. You could be just a channel, or you could be just a network to him, just a ladder to him, or you could be the main person. I'm not trying to scare you people, but this is the reality. We have to accept the reality. We have to be cautious. And whenever you're going to some malls, you're going to some theaters, you're going for some pub discos and all, please be very cautious providing your informations, because I hope you all remember, people will be standing and they'll be asking, madam please ये भर दो, आपका बम्पर लग जाएगा, आपका मेल आईडी और आपका नंबर भर दो प्लीज, आपका इन्फॉर्मेशन दे दो, आपको प्राइस आएगा. As a family you have to come and collect it. I'm sure you would have got many calls and many information. You would have seen many people in the mall carrying that shit and asking you to write down that information. Please avoid that. That is the data they're collecting it. It's the same data. Maybe you will find that just a number and कल मुझे बम्पर मिल जाएगा, कुछ कार मिल जाएगा या गाड़ी मिल जाएगा या घर मिल जाएगा, जो भी मिल जाएगा, it's all nothing. It's just the marketing strategy. Just to collect your informations. Maybe that information is not very important to us, but that information carries a lot of wealth for other people outside in the in the internet world. गीति, मुझे लगता है कि आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए था वो आपको मिला है, और अगर कोई सवाल है आपकी तरफ से तो आप जरूर पूछिए उसको. उज्जवल जी, मेरा एक सवाल है मैम आपसे भी है कि नाउअडेज इट इज डिजिटल वर्ल्ड, तो हम सब चाहते हैं, पहले तो था कि बच्चे के हाथ में फोन भी ना हो, लेकिन अब सब जो भी है नेटवर्किंग के लिए बोलिए या जो अपने प्रोफेशनल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में प्रोफेशनल लोग हैं या अदरवाइज आल्सो, this platform is very important because everybody, if you have to go for work also, they ask for your Insta ID and Insta ID will show the feed for everything. So इनके तो यहाँ पे होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर ये नया अकाउंट भी खोलती हैं, वापस से वहाँ कुछ होता है, तो इसका तो एंड नहीं है फिर, बिकॉज इसमें इसकी 5 साल की मेहनत है. 5 years she is invested in this, so now that means there is no end. So even if she open a new account again that get hacked, so वापस से मतलब इसका एंड क्या होगा? So do we have some law where it is curtailed or whatever? मतलब what more precaution तो हम ले लेंगे at this stage, whatever we been told, we definitely make those changes and get it done. But इसका एंड कहाँ है फिर? तो मतलब I that's what is confusing me. मतलब हमारे इस पूरे सिस्टम में ऐसी क्या चीज हो जिससे हम अपने आप को और ज्यादा सेफ महसूस कर सकें?
हमारे ये डिजिटल वर्ल्ड, क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ डिजिटलाइज ही होने वाला है। अभी धीरे धीरे हमारा टेलीविजन कहीं पीछे छूट गया है, अभी सिर्फ यही है जो हम हाथ में लेकर घूम रहे हैं। एग्जैक्टली रोहित सर, एग्जैक्टली मैम, आप जो बोल रहे हो दैट इज वेरी ट्रू, एंड हम इसको डिनाई भी नहीं कर सकते कि वी कैन नॉट गो बैक टू दी आवर एंसेस्टर्स एज और दोज डेज. वी हैव टू लिव विद द फ्यूचर. फ्यूचर डिजिटल हो रहा है, वी हैव टू एक्सेप्ट. One way it is very good for our kids, but the other hand there is risk again. So it goes hand in hand. But it is our, as a normal and individual person, it is up to you. What is that you want to give out in the digital world? What is that you want to put out to the world? What is the safety you're looking at? If I don't want to, no, my Android phone is not required, because आप जैसा किसी भी नंबर पे लगाओगे मेरा नंबर. Even if I have a basic phone just to say hi, hello sir, how are you, I'm good, you're happy, you're safe, I'm safe. तो बात इसी उस पे भी हो सकता है. You don't need an iPhone, you don't need an Android phone. Just that it's our mentality, the things that we are trying to just impress others. We are not trying to see our safety. So आजकल that is another आजकल way to look at. प्रीति, फोन जो बेचे जाते हैं वो कैमरा का ऐड होता है और फोन बिकते हैं, और हम सब जब जाते हैं अपना फोन खरीदने तो हम कैमरा देख रहे होते हैं. मतलब खरीदते फोन है, देखते कैमरा है, डिसाइड कैमरा पर होता है, खरीदा फोन. ऐसा लगता है कि फोन के साथ कैमरा आ रहा है, कैमरे के साथ फोन नहीं आ रहा है. हाई कैच जो होता है वो कैमरा के ही सर, बिकॉज नाउडेज पीपल आर सो क्रेज ऑफ, कहीं पे भी खड़े हो जाओ दे जस्ट नीड सेल्फी. उस फोन पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसका डेटा जो भी कैप्चर हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, किसी को पता नहीं है. मैडम, आप बिलीव नहीं करोगे, ये तो बहुत सिंपल सी बात है. आपको बिलीव, it's so dangerous कि people who are uneducated, they know how to use that phones now. Somehow they get to know and they use it the way they wanted, and the kind of videos, the photos which gets leaked, it's unbelievable, and they don't know, because उनको पता भी नहीं चल रहा है कि back end में उनका data कहाँ तक reach हो रहा है. And somebody is watching you because you're always on somebody's eyes. जैसा आपका एंड्रॉइड फोन है, जैसा आपका सीसीटीवी है, इट इज लाइक somebody is always monitoring you, somebody is always looking at you. You have no privacy in any way. That's how the world is, ma'am. We cannot deny that, but it's in our hands to what safety parameters we want to. This is my demarcation and I want to stand, that is my boundary. मैं उसको क्रॉस नहीं करूँ. मुझे हाय हेलो करने के लिए बेसिक फोन, अगर ये हम लोग बेसिक फोन यूज करते हैं ना, आजकल तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आता, क्योंकि ना उस पे डेटा सेव होता है, ना उसमें कुछ वीडियो चलता है, ना कुछ भी नहीं कर सकते ना. तो बेसिक फोन, इतना तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आता. जैसा डिजिटल वर्ल्ड ग्रो हो रहा है, वैसा रिस्क भी, risk is also growing at the same time. I would say more risk is growing on. That's why cyber security is booming in the industry nowadays. कि हर जगह that there is a data leak because of the COVID situation. People are working from home. It is very critical. Data are getting leaked. Companies are panicking. They want to know what is the security parameters we have to safeguard their data, and how are they maintaining and monitoring their data to capture most of the information. Is the data breach happening? Is their information getting leaked by any chance? Because आपको simple सी information दे दो, sir, maybe this might just open up your eyes, or just this will be information to many people in this platform. Just because people are given work from home, there was one employee in in our company itself, in one of the companies, where he started taking, it was a banking sector, and he captured the customer's information in his phone and he sent it to his friend, and his friend has gone to the bank, and bank people have called the customer, and then we traced out that this is how this is the kind of a vulnerability taking place in the company. So that is again becoming, see, we cannot avoid that. Business has to run, companies has to run. So what extreme parameters can we take? We need employees. It all goes on the trust factor, and it's all very important. What is that we do? But we had most of the information. हाँ जी. Do we have? I mean, we actually, because क्योंकि ये हमारे घर पे आया तो हम इतने aware हुए. We had heard about this cyber security, cyber crimes. बहुत सुना था हमने, देखा भी था. But when it comes to you actually go into deep to the roots. So now I just want to know, do we have, what is the punishment or how is the law with the cyber? I mean, the hackers or whoever they are. So उनके लिए क्या है बताइए.
Ma'am, to some extent, they will be able to catch hold of the hacker, because not necessarily the hacker is going to sit in the same city and going to hack. He might be in Pakistan, he might be in, some other country. I'm sorry, I'm just taking Pakistan because most of the hacking happens from there only. That is the fact, and everybody is aware of that. So it might happen from US, it might happen from UK, it might happen from any nook and corner of the world. You never know. And the person is not showing his physical face. He's just using the IP addresses. He's just using the network channel to reach you. So, it is difficult. We can just block our, chains. We can just block ourselves by not, by providing most of the security parameters. जैसा कि मैं घर अपना ताला किस तरह का स्ट्रॉन्ग ताला लगाती हूँ उस पर डिपेंड होता है. एंड अगर मुझे ताला लगा के भी वो ट्रस्ट नहीं आ रहा है, मैं बड़ा सा कॉम्पाउंड बना के मेरा गेट और बड़ा कर दूंगी और मैं लॉक सिस्टम और स्ट्रॉन्ग बना दूंगी. जैसा कि ऑटोमेशन हो जाएगा, जैसे कि कोई आ रहा है तो बीपिंग सिस्टम आ जाएगा कि somebody is coming at your door and trying to knock and you'll get to know. आजकल तो आपको पता है ना, it's like that only. जैसा कोई बिल रिंग होता है, you'll get to know from inside the house who is that person. Is he your known person? Is your family, or is somebody and stranger who's come to your house and he's just ringing the bell? These are the safety parameters. So safety parameters हमारा हाथ नहीं है. So there is no way that we can stop this, or there's no we can get this to a zero level, as I said. मतलब ये है कहने का कि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं ये खतरों से भरी हुई है और इसको हमें एक्सेप्ट करना होगा पहले तो, ताकि हमें जोर का झटका धीरे से लगे. और जो गीति के साथ हुआ ये किसी के भी साथ हो सकता है, और ऐसा कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं है इस दुनिया में इस समय अभी कि आपके साथ ये 100% नहीं होगा. इसकी बात की कोई गारंटी आपको दे सके. Am I right, प्रीति? Absolutely. It's all in our hands how that you want to control. So we need to stop sharing most of the informations on your WhatsApp, in your in your WhatsApp, basically in your WhatsApp, because WhatsApp carries most of the I'm sure that people, the layman would not know. They get most of the maximum informations from WhatsApp. Let that be your bank information, let that be your personal information, let that be whatsoever. The complete history of you, your existence till date. We have the complete kundali in the WhatsApp, if I have to tell. So we should stop, we can at least avoid, we can't stop, we can avoid and see what has to be, because direct communication जैसा बात करके देते हैं उस पे बहुत पावरफुल होता है मैडम. मगर जैसा व्हाट्सएप पे देते हो या जैसा आप शेयर कर देते हो, आई विल इमीडिएटली शेयर माय स्टेटमेंट टू यू, आई विल इमीडिएटली शेयर माय पैन कार्ड टू यू, जस्ट one click, take a pic and send it. That's very scary. It's easy, but it's very scary. Very, very scary, because you're just thinking that only one person is getting that information, but at the back end who is actually monitoring वो data कहाँ पे जाके store होता है ये किसी को पता नहीं होता है, because that gets stored somewhere in the cloud, it gets stored somewhere in the device which will be sitting in nook and corner of the world, which you never know. Don't know which service provider, उस service providers जो Airtel हो या Jio हो, जो भी आप use कर रहे हो, वो कहाँ पे उसको device को कहाँ पे रखा होगा, you never know, right? So these are the clauses. मुझे ना एक और कहना था, क्योंकि because गीति was we were awake and गीति is the one who just would not hide things. तो इसने बताया हमें, लेकिन गीति के भी कुछ फ्रेंड्स हैं वो अपने पेरेंट्स को बता नहीं रहे हैं, क्योंकि मुझे this age में as we all know there are some private videos, private pictures, so they are scared. तो ऐसे लोगों का डर कैसे निकलेगा, because बच्चे डर में कुछ भी कर सकता है. तो ये डर मैं अपने प्लेटफॉर्म पर ये सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो भी देख रहे हैं कि अगर इतनी बड़ी दुर्घटना आपके साथ हो जाती है, आप कोई भी हो, किसी भी उम्र के हो, लड़का हो, लड़की हो, कॉलेज में पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, बड़ी उम्र के हो, शादीशुदा हो या सिंगल हो या बैचलर हो या जो भी हो, लिव इन में हो, घर वालों से दूर रह रहे हो, घर वालों के साथ रह रहे हो, अगर आपके साथ साइबर अटैक होता है प्लीज इसको बताइए, क्योंकि ये साइबर अटैक जिस वक्त होता है आपको उसके खतरे का अंदाजा नहीं है. आगे खतरा बढ़ सकता है. खतरा बढ़े इससे पहले अपने आसपास के लोगों को बताना, पुलिस को इन्फॉर्म करना, प्रॉपर एक्शन लेना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन बातों से आप डर रहे हैं उनसे कहीं बड़ा ये खतरा हो सकता है आपके सामने जिसका आपको अंदाजा ही नहीं. Exactly, ma'am. जैसा आपने बोला था, not many kids actually come up, they openly speak up to their parents and they say that
ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ या मेरे अकाउंट के साथ ऐसा हुआ. So we have to also give little bit of, we have to educate our kids stating that, because they are in this social world, okay, the physical connects is becoming less and the social connection is becoming more. They should be a little educated on what has to be put, what has to be discussed, what has to be spoken. This is very important. जैसा हम बात करते हैं या गलत बात मत करो, give respect to parents, and don't don't speak up ill about our neighbors or don't speak ill about others. जैसा ये basic manners हम सिखाते हैं, discipline सिखाते हैं, this is also is added up nowadays because it's a lot of things are adding up. We also have to add up many things to our kids and say that kids, even though you're getting used to the social world, you're growing up, the world, you're more way beyond our technologies since we are not aware. At least try to minimize your exposure to the world to to mitigate the risk, at least to minimize the risk. Don't put yourself, it's like you're ringing a bell for a trouble, you're calling out yourself for a trouble. When you do something illegal, you will not know it is illegal because that's your age. You never know your photos, your videos, your discussions, what you're doing, you never know. That's not bad, it's a human tendency and everybody crosses that age. But you should know your father's age, these level of technologies and these level of risk was not there, but in your age you'll have more, and your kids age it will be even more, where you will not even think, it will be above your thinking, right? So you need to see what is the level you can educate your kids to say that, boss, you should know, you are aware of the risk, you know how the world is, don't get into such trouble, don't call out for a risk, don't call out for a trouble. So we are smart, everybody's smart, the kids are very way beyond smart, more than what we think, but you're smart in a right way is always good. So corrective actions you have to take because you're matured enough, more than your parents is nowadays, because we shouldn't be teaching you how to take yourself, how you have to take care of yourself. You should be telling your parents these kind of risk factors are there in the social media. When you people are there using this food, please be little cautious, because nowadays kids are like that. We are all those days kids, we don't know all this, we didn't have all this privileges, we didn't have all these technologies in our hand, we have not brought up that. But you kids are, before you could born, when you were in your mother's womb only, you know what is mobile phone. So nowadays, whichever kid is born, it's always with a phone. It doesn't need a mother. It doesn't need a father. It needs the phone. It needs a very good phone which it can play. And you don't know what is it pressing. It doesn't know what is it installing. We don't know. Parents cannot keep having micromanagement checking always, because everybody has to live their own life. So the better thing is to, children also have to take their own responsibility to safeguard themselves, and parents also equally have the same responsibility, saying that, boss, when you're buying a phone for your kid, you should know what is the purpose. Is it a need? 7th standard, 5th standard student, does he need an iPhone? Does he need an Android phone? Really, does it, making any sense? No. Then why are we buying? TV is there nowadays, TV has become digital. कुछ भी देखना है टीवी में करो, प्रोजेक्ट करनी है भाई, मेरा फोन है, कर लो 5-10 मिनट या 1 आवर यूज कर लो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं. रोएगा, others are doing, I don't have it, others are having, I don't have it, I also want to do. Don't live for others, live for yourself, because tomorrow you will be in trouble, others will be safe, you never know. So these are the informations which, I also want to put it in this platform, sir, because I want many kids and many parents to know how scary the world is getting, and we have no idea about it. It's just the 1% we are talking, not even a 1%, 0.0% we are talking about it. We have major risk, we have major issues in the world, which is a digital world. We can't even imagine to that level we are. सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बात हुई, ये तो उन परिवारों की हुई जो हम थोड़े बहुत पढ़े लिखे और अवेयर लोग हैं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान तो पूरी तरह से बहुत ज्यादा, एक तरह से इतना एजुकेशन सिस्टम हमारा इतना सही कह रहे हैं आप, छोटे शहरों की हालत और भी खराब है. फैमिलीज हैं, दकियानूसी ख्यालात हैं, पुराने रीति रिवाजों में जी रहे हैं, लेकिन मोबाइल उनके भी हाथ में है, लेकिन स्मार्टफोन उनके हाथ में. जब वो बेचारी फंसती है तो वो तो कह भी नहीं पाती कुछ, उनके पास तो आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा ही नहीं रहता. सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं. तो ऐसे में हम क्या करें? हम तो समझा लेंगे इसको, या हमारे साथी लोग समझाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान एक विशाल देश है, इतनी सारी पॉपुलेशन में इतने सारे लोग, वो बेचारे कैसे जिए? तो ये सिस्टम में थोड़ा सा, अगर गवर्नमेंट शुड हैव वेरी स्ट्रिक्ट लॉज,
और नेचुरली हमें आपस में मिलकर पढ़ाना यहाँ चाहिए। एक बात हमें रोहिताश जी मुझे लगता है समझनी होगी कि यहाँ सरकार का जो एक रीच है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रीच विद इन इंडिया हो सकती है, लेकिन अगर कोई अफ्रीका में बैठकर या यूएस, यूके, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना कहीं बैठकर अगर करेगा जवाब मैडम ने दिया ही तो फिर बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि हमें ये सीखना पड़ेगा कि हम एक बहुत बड़े रिस्क के बीच में रह रहे हैं। आपको याद है व्हाट्सएप का जब पूरा केस आया था, उस वक्त यही बात निकल कर आई थी सामने कि हम एक रिस्क पर हैं और हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम रिस्क पर हैं। हम नहीं कह सकते कि हम रिस्क पर नहीं, पहले तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर हम एक्शन लेंगे। रोहित जी, और एक बात है कि हम गवर्नमेंट को हर बार वी कैन नॉट पुल। हु इज गवर्नमेंट? पब्लिक इज गवर्नमेंट. They are also just like you and me, another parent, right? So government cannot put all the rules. First we have to correct our rules. First the governance is you in your house. You are the governor in your house. You have to come up with certain rules and certain parameters saying, boss, this is the rule of my house and let's stick on to this. Let's not put ourselves into risk because we are living in this kind of a world. So why would somebody like to put ourselves into such kind of a trouble? Where I will not try to take any kind of a risk if my family is getting into trouble. My family is not only my mother, father, my husband, my kid, my in-laws. My family is everybody who's connected to that. My family is large. My sister-in-laws, my brother-in-laws, their families. So the network is big. So why would I like to risk their life? So जो भी हम करते हैं, the governance start from our house. तो that is something which party में या get together में हम बैठ के बात करते हैं. We only discuss about the income tax. We only discuss about the share market. I think this is something very important which each and every family has to discuss every day. कि तुम्हारा account में क्या हुआ है, तुम्हारा साथ कितना account है, what is the Instagram account you are holding, how many friends you are having, do you know who are there before clicking onto that friend's request if something is coming, do you know who is that guy, are you aware of that guy, do you know him closely or he's a stranger? If he's a stranger, what is that he got to do with your account? So why is he asking for a friend's request? कोई भी, it's nowadays it's a trend. कोई भी like आ गया मतलब they're becoming so excited with the likes and the followers and the subscribers. I don't understand why you're risking yourself that you're getting excited. Do you know who's that guy is? Do you know what is his intention is? Without an intention, why would somebody like you? Why would he subscribe you? Liking your photos and subscribing your talent is, encouraging your talent is a different thing. But before doing that, if he's asking hi, hello, next word is what is your number? Where do you stay? So his intention is clear, right? Why would somebody wants that? If he just want to encourage, he will just encourage you very nice video, very nice information. If genuinely koi aapko, appreciate karta hai aapke kaam pe, this is what his talk will be. This is what his thought process will be. But somebody is going beyond your second line or a third line, that means his intention is something else. So there you have to put a break and think twice. Should I or should I not? Should I allow this stranger to come into my friend's request? Because I don't know him. I don't know his background. So it's not only for the kids, it's for the parents also. Because nowadays parents also becoming so crazy with that follows, subscribes, likes and all that. So we need to be a little cautious about that. बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है हमने आज एक लेसन समझा है यहाँ पर कि हम जिन बातों को लेकर खुश होते हैं क्या वो वाकई सच्ची खुशी है, और कई बार हम अपनी खुशी की कितनी बड़ी कीमत चुका रहे होते हैं। उम्मीद यही करूंगा कि जो गीती के साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो, लेकिन अगर किसी के साथ हो रहा है तो प्लीज सबको बताइए, सचेत कीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपकी वजह से आपके आसपास के कितने सारे लोग इस मुश्किल में फंस सकते हैं। जैसे हमें जब कोई वायरल डिजीज होती है, किसी को कोरोना पॉजिटिव होता है, तो बताते हैं ना कि मैं इनसे मिला हूं पिछले 10 दिनों में, तो ये लोग भी सावधान हो जाएं। ये ठीक वैसा ही अटैक है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति, आप हमारे साथ जुड़ी। रोहिताश जी, आपने अपने परिवार के साथ आकर ये पूरी बात हमारे सामने रखी। Thank you so much, sir. बहुत से लोगों की आंखें खुली होंगी और बहुत कुछ ऐसा हमने यहाँ डिस्कस किया जो आमतौर पर लोग नहीं करते हैं, लेकिन बहुत जरूरी होता है उसे डिस्कस करना। बहुत बहुत शुक्रिया सर। Thank you. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you, Jill. तो आपने देखा कि किस तरह से आपकी एक छोटी सी गलती भी नहीं कहेंगे, आपके सोशल मीडिया अकाउंट में अगर कोई हैकर आ जाता है तो कितनी बड़ी मुश्किल में आप फंस सकते हैं। अगर ऐसी मुश्किल में आप फंसे हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इन्फॉर्म करें, प्रॉपर एक्शन लें। हमने आज के इस
डिस्कशन में यही समझा और यही वजह थी इस पूरे मामले को सामने लाने की, और यही वजह थी कि मैं रोहिताश जी के फैमिली के साथ साथ एक साइबर एक्सपर्ट को भी लेकर आया ताकि हम समझ सकें कि गलतियां कहाँ हैं, कैसे दूर हो सकती हैं और क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। इस बातचीत को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।